ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सभी को सावन मास के मंगला गौरी व्रत की मंगल शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, मंगला गौरी व्रत सावन के महीने में जिस प्रकार से हम सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उसी प्रकार से मंगलवार का व्रत किया जाता है माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए। शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णित है कि मंगला गौरी का व्रत धारण करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर सौभाग्यवती महिलाएं इसे धारण करती हैं तो दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है, अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, पति की बच्चों की आयु लंबी होती है और घर में परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी प्रकार से ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना से या फिर सुयोग्य वर की कामना से। इस व्रत को धारण करने से शीघ्र विवाह की कामना भी पूर्ण हो जाती है, इसलिए कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से मंगल दोष है, मांगलिक दोष है और उसकी वजह से अगर आपके विवाह में परेशानी आ रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है तो ऐसी अवस्था में मंगला गौरी का व्रत धारण करके और माँ मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन की हो समाप्त हो जाती है। मंगला गौरी का व्रत करने से जीवन मंगलमय हो जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मंगला गौरी मतलब सबके जीवन में मंगलमय स्थिति प्रदान करने वाली माता को मंगला गौरी कहा जाता है। मंगला गौरी के स्वरूप में माता पार्वती की ही पूजा की जाती है। जैसे कि हम सोमवार के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से मंगला गौरी व्रत में भी भगवान शिव और माता पार्वती की ही विधि विधान से पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ मंगला गौरी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी है। अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, किस प्रकार से आपको व्रत धारण करना है, व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, व्रत का पारण आपको कब और कैसे करना है। मंगला गौरी व्रत अगर आप करते हैं, बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, तब आपको व्रत किस प्रकार से करना है, संपूर्ण जानकारी मतलब जो भी जरूरी जानकारी है मंगला गौरी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि साल 2024 में मंगला गौरी व्रत कब और कितने रखे जाएंगे। देखिए, इस बार मंगला गौरी के 4 व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं। पहला मंगला गौरी व्रत होगा 23 जुलाई को, जो कि कल ही रखा जाएगा, और दूसरा मंगला गौरी व्रत होगा 30 जुलाई 2024 को। तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त 2024 को है और साल 2024 का आखिरी मंगला गौरी व्रत होगा 13 अगस्त 2024 को। इस प्रकार से साल 2024 में 4 मंगला गौरी व्रत हमें प्राप्त होते हैं। अब देखिए, मंगला गौरी व्रत करने के नियम क्या होते हैं। तो देखिए, बहुत से स्थानों पर इसके नियम अलग होते हैं। जैसे कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि सिर्फ सावन के महीने में जितने मंगलवार आते हैं उतने ही मंगलवार मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है और फिर उसी साल उद्यापन भी कर दिया जाता है और फिर अगली बार जैसे आप धारण करना चाहें तो फिर अगली सावन में फिर से कर सकते हैं। लेकिन कई स्थानों में इस मंगलवार के व्रत को यानी कि मंगला गौरी व्रत को 16 मंगलवार तक किया जाता है। मतलब अभी सावन से प्रारंभ करके जैसे कि हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं, उसी प्रकार से 16 मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं और फिर 16 मंगला गौरी व्रत करने के बाद 17वें मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। और अब कई स्थान ऐसे भी हैं जहां पर कि एक बार प्रारंभ करने के बाद पूरे 5 साल तक मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। मतलब प्रत्येक सावन में प्रारंभ करते हैं और सावन में ही उद्यापन कर देते हैं, लेकिन हर साल व्रत करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, तो ये तो अपने अपने परिवार की परंपरा है। जैसा आपके क्षेत्र में अपने परिवार में जैसी भी परंपरा है उसके अनुसार आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। व्रत के नियम पूजा विधि एक ही प्रकार की होती है, बस व्रत की संख्या बदल जाती है अपने परिवार के अपने क्षेत्र के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये तो आपके परिवार में जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से आप करेंगे। अब जैसे कि मंगला गौरी का व्रत आप करना चाहते हैं तो व्रत के नियम और पूजा विधि क्या होती है। देखिए, सावन मास के पहले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं आप। मान लीजिए किसी कारणवश आप पहले मंगलवार को नहीं कर पाते हैं तो दूसरे मंगलवार को कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस मंगलवार को आप व्रत शुरू करना चाहते हैं आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज के दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत हम सौभाग्य के लिए धारण करते हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करके माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए,
उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। देखिए, संकल्प लेना किसी भी व्रत का अत्यंत आवश्यक है। अगर हम किसी भी व्रत का संकल्प किए बिना उस व्रत को करते हैं तो उस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए पहले व्रत का संकल्प ले लीजिए। जिस भी प्रकार से आप व्रत करना चाहते हैं उसी प्रकार से आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और एक सिक्का ले लीजिए और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को साक्षी मानकर आपको व्रत का संकल्प लेना है कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हे मंगला गौरी मैया, मैं मंगला गौरी व्रत धारण करना चाहती हूँ। अपनी कामना बोलिए और हाँ, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का एड्रेस बोलना है। और फिर उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। किसी कामना के लिए कर रहे हैं तो अपनी कामना बोलिए माता से और फिर उस कामना को पूर्ण करने के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। इसके बाद व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कभी भी कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान शिव, माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए और संकल्प लेने के बाद विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा कर लीजिए। जैसे कि हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, अभिषेक कर लीजिए। माता पार्वती का विग्रह है तो आप उनका भी अभिषेक कर सकते हैं। अच्छा, मंगला गौरी की पूजा के लिए आप चाहें तो अलग से चौकी लगा सकते हैं या फिर घर के मंदिर में भी जहाँ पर विराजित हैं भगवान शिव और माता पार्वती, वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप चौकी लगाते हैं तो लाल कपड़ा बिछाकर और माता पार्वती को, भगवान शिव को उसी चौकी पर विराजमान कर लीजिए। सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दीजिए और फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें भगवान शिव, माता पार्वती को अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको भांग, धतूरा, बिल्वपत्र ये सभी चीज़ें एक एक करके अर्पित करना है और माता पार्वती को लाल गुड़हल के पुष्प अर्पित करने हैं। अब मंगला गौरी व्रत में एक नियम होता है षोडशोपचार पूजा विधि का, मतलब 16 उपचारों से माँ की पूजा की जाती है। माता मंगला गौरी की पूजा में 16 प्रकार की चीज़ें भी अर्पित की जाती हैं। अब इसमें आप चाहें तो सारी चीज़ें मिलाकर 16 हो जाएं, इस प्रकार से भी अर्पित कर सकते हैं या फिर प्रत्येक वस्तु 16-16 की संख्या में भी अर्पित कर सकते हैं। जैसे कि 16 पुष्प अर्पित कर सकते हैं, 16 फल अर्पित कर सकते हैं, 16 मिठाइयाँ अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि 16 चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री में 16 चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं, 16 सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर, अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। आपके पास जितनी भी चीज़ें हों उसके अनुसार यथाशक्ति, यथासंभव माँ की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न आता है आपका कि क्या हर मंगलवार को हम 16 की संख्या में सभी चीज़ें अर्पित करें या प्रत्येक मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करें? नहीं, देखिए, प्रत्येक मंगलवार को नहीं करना है आपको। आप चाहें तो पहले मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं या फिर अंतिम मंगलवार को या बीच में किसी भी मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं, अगर आपके पास उपलब्ध है तो। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो ऐसे में आपके पास जो भी सामग्री है, जितनी भी सामग्री है, उसी से माता की पूजा आप कर सकते हैं। कोई ऐसा नियम बंधन नहीं है कि आप 16 सामग्री के बिना माँ की पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास उपलब्ध है, आपकी सामर्थ्य है और आपकी इच्छा हो कि आप हर मंगलवार को 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करें या 16-16 की संख्या में सभी चीज़ें अर्पित करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसे श्रेष्ठ ही माना जाएगा। तो सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तो अपने समय के अनुसार संक्षिप्त रूप से भी पंचोपचार विधि से पूजा कर सकते हैं, व्रत का संकल्प ले सकते हैं। मंगला गौरी व्रत में जो विशेष पूजा होती है वो शाम के समय की जाती है। शाम की पूजा में ही सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, अच्छी तरह से विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है और 16 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अब मान्यता है कि 16 बातियों वाला दीपक आटे का बनता है। आटे का दीपक बनाकर उसी में 16 बातियाँ डालकर और ये सभी 16 बातियाँ माँ के सामने प्रज्वलित कर दी जाती हैं। मतलब एक बाती नहीं जलाना होता है, सभी बातियों को प्रज्वलित करके और माँ की आरती की जाती है। लेकिन देखिए, अगर आप आटे का दीपक नहीं बना पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, मिट्टी के दीपक को भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा ताकि 16 बातियाँ उसमें आ जाएं और फिर आप पूजा करके माँ की आरती उसी दीपक से कर पाएँ। अब यहाँ पर भी आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या प्रत्येक मंगलवार को 16 बातियों का दीपक जलाना आवश्यक है? देखिए, आप जला पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए कि आप हर मंगलवार को नहीं जला पाते हैं तो भी कोई बात नहीं, एक बाती का दीपक जलाकर भी पूजा की जा सकती है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। माँ मंगला गौरी को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए? देखिए, माँ मंगला गौरी को आप चाहें तो गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मंगलवार का दिन होता है तो माँ को गुड़ की मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयाँ माँ को अर्पित की जा सकती हैं। खीर या फिर हलवा बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। और अगर ये सभी चीज़ें ना हो आपके पास तो गुड़, बताशा, शक्कर इत्यादि जो भी आपके पास हो उसे ही आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका भोग भी आप माँ को लगा सकते हैं।
तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार माँ भगवती जगदम्बा पार्वती की पूजा करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिल जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, समस्त प्रकार की कामनाएं माँ मंगला गौरी की पूजा से, व्रत धारण करने से पूर्ण हो जाती हैं। अब जैसे आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप ये पूजा इसी प्रकार से कर सकते हैं। और अब बात करें कि मंगला गौरी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मंगला गौरी व्रत अगर आप धारण करते हैं तो दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम के समय भी आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। मतलब बहुत से भक्त हैं जो कि शाम के समय मीठा अन्न खाकर और अपना व्रत खोल लेते हैं, जबकि कई भक्त अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद माँ की पूजा आराधना करने के बाद फिर से शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर, मतलब नमक वाला भोजन बनाकर और फिर भोजन ग्रहण करते हैं। अगर आप शाम को, मंगलवार की शाम को व्रत खोलते हैं तब ऐसी अवस्था में आपको मीठा भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मंगलवार की शाम को भी फलाहार करते हैं तो बुधवार को आप शुद्ध और सात्विक, मतलब बिना लहसुन प्याज का नमक वाला भोजन कर सकते हैं। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हम पीरियड्स में हैं तो व्रत कैसे करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तब भी आप ये व्रत कर सकते हैं। सिर्फ आप पूजा नहीं कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप पूजा भी कर सकते हैं, बस कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप व्रत कर लीजिए और व्रत की कथा या फिर मंत्र इत्यादि आप मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। पीरियड्स में भी आपको नियम पालन उसी प्रकार से करना है, जैसे कि आप हर बार आप जिस प्रकार से भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं, उसी प्रकार से भोजन और फलाहार आपको करना है, बस पूजा नहीं करना है आपको। ठीक है, मानसिक रूप से आप पूजा भी कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि अगर हम पीरियड्स में व्रत करें तो क्या ये व्रत गिना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल गिना जाएगा। अगर आप व्रत करते हैं, व्रत के सभी नियम पालन करते हैं, मानसिक रूप से मंत्रों का जप भी करते हैं और मोबाइल पर कथा इत्यादि भी सुनते हैं, तो निश्चित ही आपका ये व्रत गिना जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब बात करें कि माता मंगला गौरी का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो आपको व्रत का उद्यापन कब और कैसे करना है। देखिए, मंगला गौरी व्रत आप जितनी संख्या में भी करते हैं, संकल्प ले लीजिएगा कितनी संख्या में आपको व्रत करना है, और जब आपके व्रत की संकल्प संख्या पूरी हो जाती है तब आपको व्रत का उद्यापन करना होता है। तो जिस दिन आपको उद्यापन करना है, पूजा की विधि बिल्कुल वही होती है, विधि विधान से माँ की पूजा की जाती है। उद्यापन के दिन आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी पूजा करवा सकते हैं, उद्यापन करवा सकते हैं, या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन पूरे विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए, प्रयास कीजिए कि हर सामग्री माँ को आप अर्पित कर पाएं, सुहाग की सामग्री भी। और अगर आपके पास सामर्थ्य है तो 16 प्रकार से माँ की पूजा करें, जैसे कि 16 प्रकार के फल, मिठाइयाँ, पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करें। और विधि विधान से पूजा करने के बाद माँ की आरती कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए। व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से हमसे भूल चूक हो जाती है तो उद्यापन वाले दिन पूरे सच्चे मन से माँ से क्षमा प्रार्थना करके और माँ को अपना व्रत समर्पित करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, हमने जो भी व्रत या पूजा पाठ किया आप उसे स्वीकार कीजिए और कोई भी भूल चूक हमसे हुई हो इसके लिए हमें क्षमा कीजिए। सदैव अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखिए। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना कीजिए। और हाँ, अंतिम दिन आपको हवन भी करना चाहिए। तो एक छोटा सा हवन आप कर सकते हैं, जैसे कि गाय के गोबर के कंडे से आप प्रज्वलित करके और 108 आहुति माँ के मंत्रों के द्वारा दे सकते हैं। हवन करने से पूजा में पूर्णता हो जाती है। कोई भी भूल चूक अगर हमसे हो जाती है या फिर व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की कमी हुई होती है तो वो पूरी हो जाती है हवन कर देने से। तो अंतिम दिन, उद्यापन के दिन, व्रत का समापन जब होता है तो हवन जरूर करना चाहिए। इसके बाद 16 सुहागिन महिलाओं को आज के दिन यानी उद्यापन वाले दिन भोजन करवाना चाहिए। अगर 16 ना मिले तो क्या करें, फिर जितनी भी संख्या में आपके पास सुहागिन महिलाएं मिल जाती हैं उन्हें आप भोजन करवा सकते हैं, या फिर कन्याएं मिल जाती हैं तो आप उनको भी भोजन करवा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। वैसे प्रयास करें कि अगर आप सुहागिन महिलाओं को जितनी भी मिल जाएं उतनी ही संख्या में आप भोजन करवाएं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। सुहागिन महिलाओं को आप चाहें तो सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, और जो सुहागिन महिलाओं को आप भोजन करवाते हैं उसमें खीर अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो विधि विधान से व्रत धारण करके, पूजा करके अंतिम मंगलवार को आप व्रत का समापन कर सकते हैं, व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो अगर आप मंगलवार का व्रत सिर्फ सावन के महीने में ही करते हैं तो ऐसे में चौथे मंगलवार को आप व्रत का समापन कर सकते हैं, उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, उद्यापन की विधि यही होती है, चाहे आप 16 करें, 5 साल करें, या फिर 5 मंगलवार करें, 4 मंगलवार करें, उद्यापन और पूजा की विधि यही होती है। अब इस बार 23 जुलाई को एक बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, द्विपुष्कर योग का। द्विपुष्कर योग मतलब इस योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका आपको दुगना फल प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको दुगना होकर प्राप्त होता है। तो द्विपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है 23 जुलाई को सुबह 5:57 पर और समाप्त होगा सुबह 10:23 पर। तो मतलब 4 घंटे 26 मिनट तक आपको द्विपुष्कर योग प्राप्त हो रहा है सुबह के समय 23 जुलाई को।
इस समय में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा, और जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल भी आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, माँ मंगला गौरी की, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कर लीजिए सुबह के समय, और एक उपाय कीजिए आप, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो निश्चित ही पूरी होगी। अच्छा, ये उपाय कोई भी कर सकता है, मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं, लड़के या लड़कियां कोई भी कर सकते हैं, और किसी भी कामना से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से 16 पुष्प लेने हैं आपको, गुलाब के या फिर गुड़हल के, जो भी आपको मिल जाते हैं, और इन 16 पुष्पों की आप माला बना लीजिए, और फिर ये माला आपको माता पार्वती को, माता मंगला गौरी को अर्पित करना है। इसके बाद माता को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा दीजिए, और एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का रखकर माँ के सामने अर्पित कीजिए, और उनसे प्रार्थना कीजिए अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। कामना आपकी कोई भी हो सकती है, संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, सौभाग्य की हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, मन चाहा जीवन साथी चाहते हैं, या फिर और भी कोई कामना हो, जैसे कि जीवन में सफलता पाना चाहते हो, परिवार में सुख समृद्धि पाना चाहते हो, नौकरी और व्यापार में तरक्की चाहते हो, किसी भी प्रकार की कामना हो, माता से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके बाद माँ के सामने 16 बातियों वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आपको 16 बातियों का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना है, और इस 16 बाती के दीपक से माँ की आरती आपको करनी है। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि आरती में कौन सी आरती गाएं? देखिए, माता की आरती में जय माँ अम्बे गौरी, ये वाली आरती आप गा सकते हैं। तो आरती पूर्ण करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करना है, और माँ से अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए भी प्रार्थना करना है। किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब ये उपाय आपको करना कब है? देखिए, सुबह 6 बजे के लगभग, मतलब 5:57 पर द्विपुष्कर योग प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले आप लोग स्नान कर लीजिएगा, और सुबह 6 बजे से लेकर 10:23 तक आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं, माता के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा हो। तो कल यानी कि 23 जुलाई को आपको ये उपाय ज़रूर करना है। चाहे आप व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो ये उपाय आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। और मंगला गौरी व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। मंगला गौरी माता की कथा सुनने मात्र से भी अखंड सौभाग्य और मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित ही हो जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी माता मंगला गौरी की पूजा करके उनकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, ठीक है? तो कल आप लोग कथा भी ज़रूर सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।